जैसा कि मैंने लेथ मशीन के भाग 1 में बताया था, लेथ मशीन का परिचय, सिद्धांत और उसके पार्ट। तो उसमें से हमने डिटेल में बताया था हेड स्टॉक में कितने भाग होते हैं, उनके सभी का विवरण। तो अब हम चलते हैं हेड स्टॉक के सेकंड पार्ट का नाम है मैन स्पिंडल। मैन स्पिंडल क्या होता है, कैसे कार्य करता है, इस पर हम कैसे फोल्डिंग डिवाइस यूज करते हैं, चलिए हम आप बताते हैं किस मटेरियल का बना होता है। तो मैन स्पिंडल निकल क्रोमियम इस्पात का बना होता है, यानी निकल क्रोमियम स्टील का बना होता है। लंबी छड़ों को पकड़ने के लिए मैन स्पिंडल का उपयोग किया जाता है। यह हैलो होता है तथा मैन स्पिंडल को फोर्जा चक की सहायता से पकड़ा जाता है। मैन स्पिंडल में खोखला भाग होता है जिसमें वर्क पीस को डाल दिया जाता है तथा क्लैंप की सहायता से टाइट कर दिया जाता है। मैन स्पिंडल में हम सभी प्रकार के फोल्डिंग डिवाइस को होल्ड करके कार्यखंड को पकड़ते हैं। मैन स्पिंडल का बस इतना ही। अब थर्ड पार्ट है ड्राइव मैकेनिज्म। जो हमारा हेड स्टॉक होता है उसके अंदर हमारी पूरी ड्राइव मैकेनिज्म फिट रहती है। ड्राइव मैकेनिज्म गियर के माध्यम से और पुल्ली के माध्यम से चलाई जाती है। तो हम बात करते हैं गियर ड्राइव मैकेनिज्म। गियर ड्राइव मैकेनिज्म जैसे देख रहे हैं आप, एक से दूसरे गियर एक दूसरे पे मैचिंग कर रहे हैं और एक में जब गति प्रदान किया जाता है तो ये सभी पार्टों में गति ट्रांसफ़र करते हैं। ड्राइव मैकेनिज्म को गियर ड्राइव मैकेनिज्म भी कहते हैं। बैक गियर लगाने पर स्पीड को कम किया जाता है। लेथ में गियर तब बदला जाता है जब लेथ रुका हो, यानी जब स्पिंडल हमारा रुक जाता है, मशीन एकदम से स्थिर हो जाती है, तब हम गियर बदलते हैं। लेथ में गियर तब बदला जाता है जब लेथ मशीन रुक जाती है। टम्बलर गियर यूनिट में 2 गियर होते हैं। टम्बलर गियर इकाई में सिर्फ 2 गियर होते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फीड को कम या ज़्यादा करने के लिए हम उसकी दिशा बदलने के लिए टम्बलर गियर का प्रयोग करते हैं। अब है गियर बॉक्स मैकेनिज्म के लाभ। गियर बॉक्स मैकेनिज्म में हमें क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है। कम जगह में अधिक स्पिंडल गति डिजाइन की जा सकती है। जैसा कि थोड़ी सी जगह में आरपीएम हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। केवल 2 लीवर ऑपरेट करने के गति बदल जाती है, अर्थात इसमें गति बदलने में कम समय लगता है। अब है चौथा भाग है लेथ मशीन का चौथा भाग है कैरिज। कैरिज में स्पिंडल लेथ मशीन का पूरा विवरण ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है। कैरिज हमारा कौन सा भाग है जी, हमारा ये सर्कल बना हुआ है, ये वाला हमारा भाग कैरिज है। कैरिज कटिंग टूल को सहायता देने, गाइड करने, विभिन्न दिशाओं में गति करने के लिए कैरिज का उपयोग किया जाता है। कैरिज की सहायता से टूल को फीड दी जाती है तथा कैरिज की सहायता से टेपर टर्निंग किया जाता है। कैरिज की संरचना में निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला है सैडल, फिर है क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट और टूल पोस्ट। ये सब कैरिज पे कार्य करते हैं। कैरिज के ये है हमारा सैडल, ये होता है सैडल, इसके ऊपर सभी पार्ट लगे होते हैं जो कटिंग टूल को पकड़ते हैं। लेथ मशीन में के बेड पर बने गाइड वे पर टूल के अक्ष के समांतर गति प्रदान करने के लिए सैडल का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, लेथ मशीन के बेड पर बने गाइड वे पर टूल को अक्ष के समांतर गति प्रदान करने के लिए सैडल का प्रयोग किया जाता है। सैडल का प्रयोग किया जाता है। अब आता है क्रॉस स्लाइड। ये है क्रॉस स्लाइड, ये कैसे कार्य करता है आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए। इसके द्वारा टूल के स्पिंडल अक्ष के लंबवत फेड देकर फेसिंग की जाती है। जैसे किसी वर्क पीस की फेसिंग करने के लिए टूल के अक्ष के लंबवत फीड देकर फेसिंग किया जाता है। क्रॉस स्लाइड की मदद से टेपर टर्निंग भी किया जा सकता है अथवा क्रॉस फीड भी दिया जा सकता है। क्रॉस स्लाइड से हम लंबा तो टेपर नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा टेपर काट सकते हैं। सिलेंड्रिकल टर्निंग करते समय कट की गहराई क्रॉस स्लाइड से ही दी जाती है। अब है कंपाउंड रेस्ट। ये है कंपाउंड रेस्ट हमारा।
कंपाउंड रेस्ट क्रॉस स्लाइड के ऊपर होता है। कंपाउंड रेस्ट की सहायता से बहुत छोटे वर्कपीस का टेपर टर्निंग किया जा सकता है। बहुत छोटे वर्कपीस का टेपर किया जा सकता है। क्रॉस स्लाइड कंपाउंड रेस्ट को धारण करता है। अब है टूल पोस्ट है। टूल पोस्ट यह है, इसमें हम टूल पकड़ के वर्कपीस पर फेर देते हैं, टाइट कर देते हैं और कटाई होती है। कटिंग टूल को पकड़ने तथा लेकर चलने वाले भाग को टूल पोस्ट कहते हैं। टूल पोस्ट कंपाउंड रेस्ट के ऊपर स्थिर होता है। ये मल्टी टूल पोस्ट है, 4 वे टूल पोस्ट बोलते हैं। इसमें हम एक क्विक चेंज ऑपरेट होता है। लेथ मशीन के भाग और हेड स्टॉक के भाग के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। हम अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टूल के एंगल और टूल का कटिंग सिद्धांत। बस इस वीडियो में इतना ही।